स्वागत है आप दोनों का जनसंवाद में। चौधरी साहब, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा। आपसे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपका सक्रिय तौर पर महामंत्री के तौर पर जो अभी हम रूप देख पा रहे हैं जी, पार्टी को भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं और रायगढ़ को बहुत उम्मीदें हैं जी। यहाँ के बारे में। रायगढ़ में हम चुकी हैं, तो रायगढ़ से शुरुआत करते हैं। क्या ख्याल है आपका, उम्मीदें क्या है आपको, कितनी संभावनाएं दिखती हैं? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के लिए कोई संभावना नहीं, पर आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने जिस तरह से वादा खिलाफी की है, जिस तरह से झूठ का पुलिंदा अपने घोषणा पत्र के रूप में जनता के बीच रखा, जिस तरह से उन्होंने गांधी परिवार को संतुष्ट रखने के लिए भूपेश बघेल जी ने 2.5 साल के फार्मूला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस तरह का माफिया राज पूरे प्रदेश में चलाया, कोयला में माफिया, शराब में माफिया, रेत में माफिया, सीमेंट में माफिया, गोबर में माफिया, गोठान में माफिया, पीएससी में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा जहाँ पे माफिया ना हो। और ये पैसा इकट्ठा करके छत्तीसगढ़ महतारी को नोच नोच करके गांधी परिवार को जो पैसा पहुँचाया। आज देखिए, पीएससी में भर्ती परीक्षाओं में किस तरह से युवा उबल रहा है, किस तरह से आक्रोशित है, किस तरह से मोदी जी की योजनाओं को 16 लाख गरीबों के आवास को रोका गया। 5 किलो चावल जो मोदी जी अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से दे रहे हैं, कोरोना काल से चावल तक पे डकैती की गई। तो मोदी जी की योजनाओं को रोकने के नाम पे, माफिया राज के नाम पे, तहसील थाना सब जगह जो भ्रष्टाचार फैला उसके नाम पे, और सत्ता संघर्ष इनके बीच का जो है, उन सब के कारण छत्तीसगढ़ को जिस तरह से नुकसान हुआ है, उसके कारण रायगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। और रायगढ़ में भी मैं मानता हूँ कि हाँ, ये 4 सीटें हैं, चारों में से चारों को भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी। आगे आपसे हम और चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन फिलहाल अग्रवाल साहब, जिस अंदाज में आज की तारीख में आप सक्रिय हैं, आपके समाज को और जिन जिन भी संस्थानों से आप जुड़े हुए हैं उन सबको आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आए, और जितना वक्त हमने अभी रायगढ़ में बिताया, हमको भी लगता है कि यहाँ पर्यावरण के लिए भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप समाज सेवा के साथ राजनीति में अपने परिदृश्य को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उसका लक्ष्य क्या होगा? हर कोई एक लक्ष्य लेकर राजनीति में आता है। सर्वप्रथम तो मैं IBC 24 एवं उनकी पूरी टीम को, विशेषकर चेयरमैन आदरणीय सुरेश गोयल जी को, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यों में उनसे निरंतर मिलते रहता हूं, मेरी ओर से, फाउंडेशन की ओर से, रामदास परिवार की ओर से और रायगढ़ की जनता की ओर से इस कार्यक्रम को रायगढ़ की धरती में आयोजित करने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जहां तक बात रही पर्यावरण की, कहना चाहूँगा मित्रों, पर्यावरण के बिना तो जीवन अधूरा है, आप भली भांति जानते हैं। और पर्यावरण को केंद्र में रखकर ही जीवन को जीना चाहिए, चाहे विकास कार्य हो, चाहे आपको किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करना हो, आपका मुख्य केंद्र पर्यावरण होना चाहिए। इसी को मैं ध्यान में रखकर जब मैं 2004 में लायंस क्लब से जुड़ा रायगढ़ में, वैसे तो हमारा परिवार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लेता रहा है, लेकिन उस वक्त कोई आता था तो करते थे। लेकिन लाइनर में जुड़ने के बाद मुझे इतने अवसर मिले रायगढ़ शहर में, अंचल में, पूरे प्रदेश में और बाहर भी जाने का मौका मिला कि सामाजिक कार्य ही सर्वोपरि कार्य है, क्योंकि किसी भी राजनेता को अंततः सामाजिक कार्य करना ही होता है। आप देखेंगे जो मैनिफेस्टो है, जो बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य ही धुरी है। आम जनता के लिए कार्य करना है, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से करें, चाहे सामाजिक प्लेटफॉर्म से करें, या इंडिविजुअल कैपेसिटी से करना आपको सामाजिक कार्य ही जनता के लिए करना है। तो मैंने देखा कि यदि हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। रायगढ़ शहर में पिछले 2-3 दशक से उद्योगों ने पाँव पसारा, आर्थिक उन्नति के माध्यम के लिए हमने कार्य को किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को पीछे छोड़ रहे थे। हम उद्योगों के भरोसे रहें, सरकार के भरोसे रहें, तो सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाएंगे। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को और प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहूँगा, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसको जन आंदोलन के रूप में पर्यावरण के काम को करना होगा। इसी तारतम्य में हमने आपको सूचित किया भी था कि हमने रायगढ़ शहर में, किसी ने पूछा था आपके यहाँ से, तो कुछ आउटलाइन दिया था कि रायगढ़ में ही हमने नर्सरी बनाई है उर्धना चौक में। 3 लाख पौधों की क्षमता वाली नर्सरी है, और प्रत्येक वर्ष हम 50,000 पौधे बड़े आकार के, कहना जी 5 फुट से ऊँचे, चाहे वो 10-12 फुट तक भी हों, हम उसको वर्षा काल में, जब वर्षा ऋतु आती जैसे अभी आ रही है, अभी हम यदि इसको रोपित करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे।
चलिए एक बार जोरदार तालियां हमारे इस मंच के लिए। आपने दो मुद्दों की तरफ ध्यान खींचा। चौधरी साहब कहते हैं वायदे अधूरे रहे, साथ में अग्रवाल साहब कहते हैं कि सामाजिक चेतना बहुत ज़रूरी है और इसमें पर्यावरण को टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो